तो देखते हैं, हम डॉक्टर रामनाथ जी की लिखी पुस्तक है भारतीय नारी मनोकुमारी। ये है MSc, AG, PG, N, PhD, पूर्व प्राध्यापक एवं कुलपति CSA कृषि और एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर। ये बुक सम्यक प्रकाशन से लिखी है साथियों, और इसमें कई चैप्टर्स हैं। इसमें 21 अध्याय हैं, और इस बुक में 21 अध्याय हैं। और ये मनु महाराज भारतीय नारियों के बारे में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, किस तरह के नियम कानून भारतीय नारियों पर थोपा गया था, क्योंकि शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, बाल विवाह भी था, सती प्रथा भी था। आज भी एक विभत्स एक कानून अभी भी मतलब परंपरा एक चल रहा है, दहेज प्रथा, जो कि प्रताड़ना पर ही आधारित है। एक तरह से वो प्रताड़ित ही किया जाता है, लड़की पर स्ट्रेस हो जाता है एक तरह से। माँ बाप कहाँ से इतना दहेज देंगे, इतना तिलक देंगे। लेकिन संविधान में, हमारे भारत के संविधान में, हमारे लिखने वालों ने, जिन लोगों ने मिलकर भारत का संविधान लिखा है, सभी के सहयोग से बना है। लिखने वाले भले मेरे बाबा साहब, उनका बढ़ चढ़ का हाथ था, लेकिन लिखने उसमें वो चर्चा करने वाले, लिखने वाले बहुत सारे लोग थे। आप पढ़ेंगे संपूर्ण वांग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के राइट्स एंड स्पीचेस जब पढ़ेंगे तो आप सब समझेंगे कि कितना इनका योगदान था। और बाकी सभी, क्योंकि सभी का योगदान महत्वपूर्ण था। सवाल जवाब करने वाले, रोकने वाले, बैरियर नहीं लगता है तो आपके दिमाग का जो सवाल उठने चाहिए वो नहीं उठता है। तो इस तरह से बैरियर लगाने वाले का भी उतना ही महत्व होता है, और जितना उसको सुधार करने वाले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय नारी मनोकुमारी, इस पुस्तक को आप जब पढ़ेंगे ना साथियों, गजब इसमें दिया हुआ है। मनुस्मृति में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को उनके सहस्त्र बुद्धे ब्राह्मण सहित 5 ब्राह्मण पंडितों के हाथों अग्नि चिता, मनुस्मृति की चिता बनाई और जलवाई थी मंत्रोच्चार के साथ साथ। तो जलाने के बाद बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जो लड़ाई किया महिलाओं, भारत की सभी वर्ग जाति की महिलाओं के लिए, वो हिंदू कोड बिल को पास कराने को लेकर था। उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया, ये कहकर कि अगर मैं कानून मंत्री के पद पर रहते हुए, भारत के कानून मंत्री के पद पर रहते हुए, अगर हम अपनी माँ बहन बेटियों को पुरुषों के बराबर हक, अधिकार, न्याय नहीं दिला सकते, तो मुझे इस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि वो प्रोग्रेसिव थे, चाहते थे, लेकिन तमाम परंपरागत रूढ़िवादी पाखंडी धर्मों के ठेकेदारों और शंकराचार्यों के विरोध से आम जो जनता थी, जो पार्लियामेंट में लोग थे, उन सबों में इतना साहस नहीं हो पाया कि इस किसी का भी, प्रधानमंत्री का भी, हालांकि उनकी एक बेटी थी, तो उनका बेटा भी नहीं था जवाहरलाल नेहरू के, वो चाहते थे कि ये बिल पास हो, हिंदू कोड बिल, लेकिन पास नहीं होने दिया गया। और अंत में वो भी लाचार हो गए, क्योंकि बहुसंख्य जहाँ विरोध करते हैं वहाँ पर किसी एक का नहीं चलता है। उनकी समझ तो अब लोगों को समझ में आ रही है। डॉक्टर अम्बेडकर को लोग अब समझने लगे हैं कि ये महिलाओं के लिए, सभी जाति धर्म के लिए, वो ब्राह्मणी महिला हो और वो हिंदू धर्म में जितने भी वर्ग बनाया गया है, जातियाँ बनाई गई है, सभी में महिलाओं के हक अधिकार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया कानून मंत्री के पद से रहते। और भी इस्तीफे के कारण थे, ओबीसी के लिए थे, ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिल रहा था, वो भी कारण था, और रक्षा मंत्रालय को लेकर भी था। तो इस तरह से 3-4 कारण थे उनके इस्तीफा देने का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो हिंदू कोड बिल ही था। तो पहले देखते हैं भारतीय नारी मनोकुमारी, एक छोटा सा अध्याय है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको बुक जब आप लोग पढ़ेंगे, खरीदेंगे, तो समझेंगे कि इसमें बहुत तरह की
बातें लिखी गई है सभी धर्म ग्रंथों में भारतीय महिलाओं के लिए, जो हिंदू बनी घूम फिर रही है ना आज उसका, तो अगर दोबारा वो व्यवस्था आ जाए, हिंदू हिंदू कर रही है, हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन भी धर्म नहीं है, ये धर्म है ब्राह्मण धर्म है, और बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ईसाई है, मुस्लिम है, तो ब्राह्मण धर्म है भारत में वस्तुतः, जिसको आज ब्राह्मण धर्म कहने से केवल ब्राह्मण का संबोधन होता है उसमें, इसलिए हिंदू जो कि विदेशी आक्रांताओं, मुगलों या उससे पहले जो भी बाहरी आक्रमणकारी थे, उन लोगों ने यहाँ के लोगों को लिखा है हिंदू नाम दिया था। तो हिंदू सही नहीं है, लेकिन लोग क्या है कि राजनीति के चलते हिंदू नामक चादर से सबको लपेट दिया है एक में कि हिंदू हिंदू है। तो आइए जानते हैं, भारतीय नारी मनु कुमारी अभिजनन के दृष्टिकोण से लड़के लड़की से ज़्यादा मजबूत होती है। मतलब जन्म होता है उस आधार पर अभिजनन के दृष्टिकोण से लड़की लड़के से ज़्यादा मजबूत होती है। उसका मानसिक संतुलन लड़के से अधिक होता है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। लड़की की मृत्यु दर भी कम होती है। स्वस्थ और सुशिक्षित संतान से ही किसी देश के स्वस्थ नागरिकों का निर्माण होता है। दुनिया की 1/3 जनसंख्या नारी समानता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी है, परंतु भारत का पुजारी उसकी पत्थर के देवता से शादी करके देवदासी बना करना चाहता और भोगता है। भारत की वेश्यावृत्ति इसी अनैतिकता की उपज है। सती प्रथा, बहुदहन, लड़की का पैदा होते ही मार डालना, ये सब सवर्णों की ही करतूतें हैं। 40,000 चमारिन सरकारी व सामंतों के फॉर्मों पर घास के बदले में बेकार करती है तथा सामंतों की हवस का शिकार भी होती है। वाल्मीकि भाइयों की लाखों महिलाएं सिर पर मैला ढो रही है तथा बसौर समाज की लगभग सभी महिलाएं कूड़ा बीनती हैं। और आखिर इन अपराधों का अपराधी कौन है? देश की आधी आबादी को लंगड़ा बनाकर रखने का कुकृत्य किसने किया? जाहिर है कि इन गुनाहों के गुनहगार मनु और तुलसी है, यानी मनुस्मृति के मनु महाराज और तुलसीदास। भारतीय नारी व शूद्र को पतन के गर्त में धकेलने का जिम्मेदार और दोषी मनुस्मृति के लेखक है, जो बौद्ध मत का विकट विरोधी था। इसके अनुसार स्त्रियां जड़, मूर्ख, अज्ञान, उश्चली, चंचला यानी चय वाला और अविश्वसनीय होती है। सवर्णों की महिलाओं ने आर्यों के अपमान से आजीज आकर समता, सम्मान व बंधुत्व पर आधारित धर्म के अनुयायी बौद्धों के सामूहिक रूप से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। उनको रोकने के लिए आर्य मूल रूप से, और ये भारत का ही शब्द है, बौद्धों का है, लेकिन उसको जब संस्कारित किया तो उसको आर्य बनाया और आर्य अपने खुद बन बैठे आर्य। तो यहाँ आर्यों का मतलब सवर्णों से है, यानी नॉन बैकवर्ड से है। इसको रोकने के लिए आर्यों ने औरतों को अपने काबू में रखने हेतु उनके खिलाफ इतने कठोर तथा अमानवीय अपमानजनक कानून बनाए तथा इन शूद्र पुरुष मतलब यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, वह ब्राह्मण महिलाओं के संतानों को चंडाल घोषित किया। ब्राह्मण महिलाओं यानी जो शूद्र पुरुष है, यहाँ के जो मूल निवासी पुरुष है उनके, और ब्राह्मण महिलाओं के जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को चंडाल घोषित किया। ये अमानवीय, कठोर और अमानवीय अपमानजनक कानून बनाया कि उनके बच्चों को, तो कौन अपने बच्चों को चंडाल कहवाना चाहेगा। तो इस तरह से जातियाँ मजबूत की गई, ताकि दूसरे जाति बिरादरी में शादी करते थे उनको इस तरह से मतलब अपमानजनक नाम दे दिया जाता था। भागवत पुराण में लिखा है कि स्त्री, शूद्र और वैश्य को वेद नहीं सुनना चाहिए। वेद का अध्ययन न होने के कारण स्त्रियां ज्ञान शून्य होती हैं। अब वेद अध्ययन भी नहीं करना है, और यहाँ लिख रहा है कि वेद लिखा है, हम उसको पढ़े भी हैं कि वेद अध्ययन एक तो नहीं सुनने दिया जाता था, और जो यहाँ लिखा है कि जो अध्ययन नहीं करती थी वो ज्ञान शून्य होती थी। तो पढ़ने भी नहीं दोगे और जो नहीं पढ़ी है उसको ज्ञान शून्य भी घोषित करोगे, अजीब हाल।
वेदों के उच्चारण से पाप नाश होता है और चूंकि स्त्रियां उनका उच्चारण नहीं करती इसलिए उनमें असत्य का वास रहता है। ये मनुष्य भागवत पुराण में लिखा है कि स्त्री शूद्र और वैश्य को वेद नहीं सुनना चाहिए। वेद का अध्ययन न होने के कारण स्त्रियां ज्ञान शून्य होती है। एक तरफ वेद नहीं सुनना भी नहीं चाहिए और नहीं सुनने जाने वाली स्त्रियां ज्ञान शून्य भी होती है। भाई ऐसे कैसे होगा, पढ़ने भी नहीं दोगे और ज्ञान शून्य भी घोषित कर दोगे। वेदों के उच्चारण से पाप नाश होता है चूंकि स्त्रियां इसका उच्चारण नहीं करती इसलिए उनमें असत्य का वास रहता है। साथियों देखेंगे मनुस्मृति के अध्याय 9 में स्त्रियों के बारे में जो लिखा है वो आप सब जो मूल मनुस्मृति है उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं, जो करीब ब्रिटिश काल का है। 9वां अध्याय में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें कुछ का मैं बता रही हूँ जो इस बुक में उद्धृत भी है। अब इसमें बेचारी स्त्रियों का क्या दोष। सृष्टिकर्ता ने नारी की रचना करते समय इनमें काम, क्रोध, बेईमानी, द्वेष भाव, चरित्रहीनता के दुर्गुण कूट कर भर दिए हैं। ये एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है स्मृतिकार महिलाओं का भयंकर विरोधी है, तभी तो ये गुण सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी द्वारा इनमें भरवाए। 30 वर्ष की उम्र वाला पति 12 वर्ष की सुंदरी कन्या के साथ विवाह करे अथवा शीघ्रता करने वाला यानी जो जल्दी पुरुष शादी करना चाहता है 28 वर्ष की उम्र वाला पति 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। भाई कैसा अन्याय है। इसी काले कानून के कारण भारत में बाल विवाह के कारण जच्चा और बच्चा मृत्यु दर सर्वाधिक है। संतानहीन स्त्री को, अब तो देखिए भारत का संविधान है अभी तो है कि पहले भी आज़ादी के बाद था कि भाई धीरे धीरे करके लड़कियों का उम्र 18 वर्ष किया जाए शादी के लिए। अभी 2018 के बाद लड़कियों की शादी का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया है, क्योंकि पढ़ती लिखती हैं तो कुछ करना चाहती हैं तो थोड़ा उम्र तो हो गई है। इस हिसाब से 21 वर्ष, वैसे 18, 21, 22, 25 आज तो कर रही हैं, जो कि ठीक भी है। संतानहीन स्त्रियों को 8 वर्ष में, मरी हुई संतान पैदा करने वाली स्त्री को 10वें वर्ष में, लड़कियों को पैदा करने वाली स्त्री को 11वें वर्ष में और अप्रियवादिनी स्त्री को तत्काल उपेक्षा करके उसके जीवित रहने पर पति दूसरा विवाह कर ले। संतान न होना आदमी की नपुंसकता का कारण भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि संतान नहीं हो रहा है तो उसमें केवल लड़की ही दुश्वार है, उसी में कुछ ऐब है, लड़का में भी हो सकता है। मृत संतान पैदा होने या लड़कियों को ही जन्म देने का दोष महिलाओं के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। ये पुरुषों की लड़कियां पैदा होना तो ये पुरुष के गुणसूत्र पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि महिलाओं में केवल XX गुणसूत्र होते हैं और जबकि लड़कों में, मर्दों में XY होता है। तो XY मिलने से लड़का पैदा होता है और XX मिलने से लड़की पैदा होती है। तो ये बेटा होगा कि बेटी, ये टोटली पुरुष पर डिपेंड करता है। तो लड़की पैदा करने का जिम्मेवार लड़की नहीं है बल्कि लड़का ही है। तो लड़की या लड़का रेशियो अगर बराबर रहे समाज में तो समाज स्थिर बना रहता है, अन्यथा बहुत सारी फिर कुरीतियाँ पैदा हो जाएंगी। लड़का लड़की की कमी होने से कोई भी कम ज़्यादा होगा तो उस पर फिर समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से है, बल्कि पुत्री पुरुष के ही कारण पैदा होती है। अभी बताया हमने कि पुत्री यानी बेटी होगी, इसके लिए पुरुष ही जिम्मेवार होता है। स्त्री पुरुष दास, स्त्री पुत्र दास, शिष्य भाई यदि अपराध करे तो उन्हें रस्सी से बांधकर बांस से मारे। पति द्वारा त्याग। स्त्री पुत्र दास, शिष्य भाई, ये सारे लोग अगर अपराध करें तो उन्हें रस्सी से बांध के मारे। भाई इस तरह का जो ताकतवर भाई होगा, जो उसका शिष्य कमज़ोर होगा, अगर कहीं शिष्य ही या छोटा भाई ही अगर ताकतवर निकल गया तो
ये सब बहुत गड़बड़ सड़बड़ ये सब नियम बना था साथियों, जिसको जलाया गया और संविधान सब प्रोग्रेसिव लोगों ने मिल कर के एक बनाकर हम सबों के बीच जो दिया है उसे भी मिटाने की जद्दोजहद हो रही है। बहुत हद तक उसको समाप्त भी कर दिया गया है। साथियों, कोई भी अस्थाई नहीं होता है, हमेशा लड़ते रहना पड़ता है अपने हक अधिकार के लिए है। ये दुनिया का एक रूल भी है कि जो जितना ताकतवर है उसका वश चलता है। पति द्वारा त्याग दिए जाने या दूसरे के हाथ बेच दिए जाने पर कोई स्त्री दूसरी की पत्नी नहीं कही जा सकती। यानी बेच दिया, चाहे दूसरे को दे दिया, फिर भी उसके विवाहित पति का उस पर आजन्म अधिकार बना रहेगा। यानी जब मन करेगा उसके साथ बेच भी देगा, तब भी उसके साथ मनमानी कर सकता है। ये सब मनुस्मृति के 9वें अध्याय में लिखा हुआ है साथियों। क्या यह निर्लज्जता व अनैतिकता की प्रकाष्ठा नहीं है? धान्य, पशुओं की चोरी, नास्तिकता, नशा करने वाली स्त्री के प्रसंग तथा स्त्री शूद्र वैश्य व क्षत्रिय का वध करना, ये सब उपपातक हैं। यहाँ सभी वर्णों की नारी जाति के वध को मामूली अपराध बताया गया है। मतलब वो किसी भी जाति धर्म की नारी हो, उसका वध करना कोई गलत नहीं है। इस तरह से ये है, केवल पुरुष मानसिकता वाली यहाँ झलक रहा है। ये सब था हमारे भारत के संविधान से पहले। सरकारी खर्चे से रामायण मेला, सरकारी सीरियल हेतु करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। अभी देखिए कुंभ मेला लग रहा है अभी 2024 में, इसी में कितने सरकार खर्च कर रही है। जितना झारखंड सरकार को मिला 5,000 करोड़, इससे ज़्यादा कुंभ में खर्च किए जा रहे हैं 5,500 करोड़। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस सभी ग्रंथों का निचोड़ यानी कहा है। मनु की तरह उन्होंने स्वयं आदेश न देकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम व अन्य पात्रों के मुखों से मनुस्मृति का उपदेश दिलवाया है। इन शूद्र और नारी द्रोही पंडित जी महाराज के विचारों की कुछ वानगी ले मतलब देख लेते हैं, और क्या रामचरितमानस में भी क्या कहवाया गया है। तो जो वेद व्यास हैं, जो मनु महाराज हैं, उन्होंने तो नारियों के बारे में क्या क्या लिखा आप लोगों ने सुना। अब आगे देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। राम को वनवास जाते समय गोस्वामी जी अयोध्या वासियों से कहलवाते हैं कि आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबल अबला नारी क्या नहीं कर सकती, काल संसार में किसे नहीं खा सकता। भरत कैकेयी से कहते हैं कि नारी हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता। भरत कैकेयी का बेटा है, यानी भरत अपनी माँ कैकेयी से कहते हैं कि नारी हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता। नारी हृदय सभी तरह के कपट, पाप और दुर्गुणों की खान होती है। साथियों, जब मनु और तुलसीदास के हाथों में लिखने की बारी आई तो तुलसीदास ने हम नारियों के बारे में क्या लिखा। यही जब तथागत बुद्ध के बारे में, तथागत बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, या ज्योतिराव फूले हो, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, जब इन लोगों के हाथ में नारियों के बारे में वर्णन करने की बारी, नारी को समझने की बारी आई, तो इन लोगों ने नारियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने उस समय के तत्कालीन राजा जो बिंबिसार थे, उनकी जब पुत्री हुई थी और एक उनसे मतलब मिलने के लिए गए हुए थे, उनकी पुत्री हुई थी, तो किसी ने आकर उनको खबर दिया कि राजा साहब आपकी लड़की हुई है, तो थोड़ा उनका मन उदास हो गया था। उस समय भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार से कहा था कि हे राजन, लड़कियां तो विश्व विभूतियां होती हैं, क्योंकि वो विश्व विभूतियों को जन्म देती हैं। लड़कियों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था। यानी कहने का मेरा मतलब है कि भगवान बुद्ध खुद को समझ गए तो नारियों को भी समझ गए। और इसी तरह से सम्राट अशोक को देख लीजिए, जब वो खुद को समझ गए तो नारियों को भी समझ गए। वो अपनी बेटी को भी बहुत ऊंचे दर्जे का शिक्षा देकर विदेश यानी श्रीलंका उस समय भेजा, चारुमती को उधर नेपाल और तिब्बत की तरफ भेजा।
अपना बेटा महेंद्र को भी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं किया और दोनों को एक तरह की शिक्षा देकर एक तरह का लिबास धारण कराकर और उस समय का सिलोन, आज जो श्रीलंका नाम से है, उसमें सिलोन ताम्रपर्णी वहाँ पर भेजा अपने बेटा बेटी दोनों को। उन्होंने, कहने का मतलब है कि जब सम्राट अशोक खुद को समझ गए तो वो बेटा बेटी दोनों में फर्क नहीं किया और समझे। इसी तरह से ज्योतिराव फूले जब खुद को समझ गए तो अपनी जीवन संगिनी और सारी महिलाओं के लिए उनके मन मस्तिष्क में ऐसा दर्द छलका और लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोले, लड़कों के लिए, सभी के लिए खोले। तो जो ज्योतिराव फूले खुद को समझ गए तो वो नारी को आसानी से समझ गए। इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर जब ये विश्व विद्वान हुए, जब खुद को समझ गए तो भारत की नारियों की मुक्ति के लिए, उन्हें बराबरी का हक अधिकार देने के लिए उन्होंने इस्तीफा तक, अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक दिया। तो जो लोग, मेरा तो यही मानना है कि जो खुद को, जो भी मर्द या इंसान, जो भी इंसान खुद को नहीं समझ सकता वो नारी को नहीं समझ सकता। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि विधाता भी नहीं समझ सकते, ब्रह्मा भी जो सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मा भी नारी गति को नहीं समझ सकता। तो साथियों, जो खुद को नहीं समझता वो नारी को नहीं समझ सकता। ये सही बात है। नारद मुनि से कहलवाया कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि पाप की प्रबल धारणाएं हैं, ये सब स्त्रियों में होती है। इन सब में अत्यंत कठिन और दुख देने वाली माया रूपी नारी है। राम अरण्य कांड में राम नारद से कहते हैं कि स्त्रियां और गुणों की जड़ है, पीड़ा देने वाली और सारे दुख की खान है, इसलिए मैंने तुम्हें शादी करने से मना किया। ये किसको कहते हैं? नारद को कहते हैं कि भाई नारद शादी मत करना, शादी करने से मना किया गया है। सती से कहलवाया कि मैंने शिव जी से कपट किया, उसका कारण मेरा स्त्री होना है, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही कपटिन, जड़ और मूर्ख होती हैं। यह अरण्य कांड में आया था तुलसीदास रचित रामचरितमानस में। अब पंडित तुलसीदास के मुख से अछूत नारी के लिए क्या कहलवाते हैं? हम जाति की हूँ, दूसरे मूर्ख हूँ, तीसरे नारी हूँ, नीच से नीच और उसमें भी बहुत नीच नारी है, और उन नारियों में से मंद बुद्धि वाली गंवारिन हूँ। यह अरण्य कांड में है। बड़ी कृपा की जो अछूत नारी को 4 गुना नीच बताकर सिर्फ 3 गुना नीच बताया। अनसुईया के मुख से नारी धर्म का उपदेश दिलवाया है कि हे सीता, पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ मूर्ख हो, दरिद्री हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो एवं अत्यंत दीनहीन हो, ऐसे पति का अपमान करने पर नारी यमलोक में विभिन्न प्रकार के दुख पाती है। स्त्रियां इतने विवेकहीन और कामातुर होती है, तो मनुस्मृति के 9वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। स्त्रियां इतनी विवेकहीन और कामातुर होती है कि हे गरुड़ जी, ये सुंदर पुरुष को देखते ही ऐसे व्याकुल हो जाती है कि स्त्रियां, ये अरण्य कांड में ही आया है। स्त्रियां इतने विवेकहीन और कामातुर होती है कि हे गरुड़ जी, ये सुंदर पुरुष को देखते ही ऐसे व्याकुल हो जाती है कि अपने मन को रोक नहीं पाती, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही क्यों न हो। जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघल कर बहने लगती है, वैसे ही सुंदर पुरुष को देखकर स्त्रियां बहकने लगती है। अब आगे देखिएगा, मनु महाराज इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए। मनु महाराज ने तो इससे भी आगे बढ़कर यही बात कही है कि ये स्त्रियां पुरुषों के सुंदर रूप की समीक्षा ही नहीं करती, किंतु वह पुरुष है यही सोचकर सुंदर व कुरूप पुरुष के साथ संभोग करती है। मनु और तुलसी को तो इतना लिहाज करना ही चाहिए था कि उनको जन्म देने वाली माँ भी एक औरत ही थी। तो इतना तो कम से कम हर पुरुष को सोचना चाहिए, किसी भी औरत को गाली गलौज करने के पहले या शब्द या कुछ भी करने के। हर नारी ऐसी होती है, इसका मतलब वो अपनी माँ को भी समझ रहा है, ऐसे ही का वो औलाद भी है। तो नारियों के इस प्रकार के चरित्र के दृष्टांत तो नहीं मिलते, परंतु मनवादी धर्म के महानतम भगवानों अवतार ऋषि मुनियों द्वारा नारी को, चाहे वह बालिका ही क्यों न हो, बालिका ही हो न हो,
जैसे वो बालिका ही न हो, पागल होकर बलात्कार करने की घटनाओं की कमी नहीं है। मध्य एशिया से भारत आते समय आर्य अपनी स्त्रियों के साथ नहीं लाए थे। इनको स्त्रियां भारत में युद्ध जीतने के कारण मिली। यानी यहाँ पर ऐसा बहुत से ब्राह्मण इतिहासकार भी हैं जो लिखते हैं कि हम लोग मध्य एशिया से आए हुए हैं, तो उनके ही किताब का यहाँ पे लगता है रेफरेंस दिए हुए हैं कि तो स्वाभाविक है, कोई भी बाहर भारत पर आक्रमणकारी वो मुगल आए या उससे पहले अरबी आए या उससे पहले ये ब्राह्मण आए या बाद में मुगल आए, तो वो अपने साथ अपनी स्त्रियों को नहीं लाए। व्यापार करने आते थे या फिर आक्रमण करने लूटपाट करने आते थे, तो स्त्रियों को नहीं लाते थे। यहीं की स्त्रियों से को जीत कर यहीं की स्त्रियों को अपना परिवार बनाया। इनमें कुछ विष कन्याएं साबित हुई उन लोगों के लिए, ऐसा लगता है। अविश्वसनीय होने के कारण उन पर प्रतिबंध व आरोप लगाए गए। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों को मौलिक अधिकार व सम्मान मिला। उधर परशुराम ने क्षत्रियों को बिनकर यानी चुन चुनकर मारने के कारण स्त्रियां बड़े पैमाने पर विधवा हो गई थी। एक तरफ जेल की तरह का जीवन, ऊपर से विधवापन। बौद्ध धर्म में इन विधवाओं व अन्य सवर्ण महिलाओं को भरपूर सम्मान व संरक्षण मिला है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में महिलाओं की पुनर्वापसी होने लगी। आज भी सवर्णों यानी नन ऋषि के ऐसे तमाम गांव हैं जिनमें सजातीय व ब्याहता महिलाएं कम ही हैं। सजातीय महिलाओं का इसलिए अकाल है कि वे अपनी बच्चियों को पैदा होते ही मार डालते हैं। ये सब 80-90 के दशक में हो रहा था, जातियों में बहुत विभत्स हो रहा था, घटनाएं होती थी। ऐसे में दलित व पिछड़ा वर्ग की अपहृत व भगा कर लाई गई महिलाओं